राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो है EIGRP। आई थिंक जी। आपको लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मिल गई होगी। मिल गई सर। ओके। सो आफ्टर रिप, OSPF, लास्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे हम लोग फोकस करेंगे, और वो है आपका EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। नौ की फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने OSPF में डिस्कस किया था। कुछ की फीचर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट, EIGRP को हम कहते हैं क्या? एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब, आपको याद है हमने रिप प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। रिप प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? कि वो पीरियोडिकली अपडेट भेजेगा। याद है हमने डिस्कस किया था। R1 और R2 दो राउटर मेरे पास है। अगर मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ तो ये पीरियोडिकली अपडेट भेजेगा। और पीरियोडिकली क्या करेगा वो? फुल राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड R1 R2 को फुल राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड R1 फुल राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। ये प्रॉब्लम है डिस्टेंस वेक्टर की। जी। OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। वो इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब, R1 ने R2 को फुल राउटिंग टेबल भेज दिया। अब जब तक यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, यानी अगर कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं होता है या कोई नेटवर्क डाउन नहीं होगा, तब तक R1 R2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो EIGRP और OSPF ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते हैं। इंक्रीमेंटल अपडेट, जब तक कुछ चेंजेस नहीं होगा तब तक वो सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। EIGRP को हम कहते हैं क्या? एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर का। EIGRP को आप हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कह सकते हो। EIGRP की प्रॉब्लम क्या है? EIGRP की प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यानी इस प्रोटोकॉल को हम सिस्को के डिवाइसेस पे ही रन कर सकते हैं। रिप EIGRP, सॉरी रिप OSPF एंड BGP प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल का बेनिफिट क्या है? कि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं। आप इसे किसी वेंडर पे यूज कर सकते हो, बट अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हो तो वो सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप उसे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। तो ये लिमिटेशन हो गई। ये EIGRP प्रोटोकॉल की लिमिटेशन हो गई कि आप उसे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे आप यूज कर रहे हो। ठीक है, मैं किसी इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस हों। हो सकता है वहाँ पे जूनिपर के डिवाइसेस हैं, हुआवे है, डेल है, एल्काटेल है, मल्टीपल वेंडर्स वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ जा सकते हो। आप रिप, OSPF और BGP प्रोटोकॉल के साथ आप जा सकते हो। EIGRP को हम कहते हैं क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस का मतलब, रिप वर्जन 2 भी क्लासलेस है, OSPF भी क्लासलेस है, और EIGRP भी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये FLSM, VLSM, CIDR इन सबको सपोर्ट करता है। इंक्लूड ऑल फीचर ऑफ IGRP, तो पहले IGRP प्रोटोकॉल ही था। इन 2008 2009 10 IGRP प्रोटोकॉल ही हम लोग यूज करते थे। बट अब सिस्को ने उसे इनहेंस किया और उसका नाम चेंज किया EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP भी होप काउंट करता है बाय डिफॉल्ट 100 और मैक्सिमम 255। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है इसका? 90। अगर आपको याद होगा, स्टैटिक राउटिंग की AD वैल्यू कितनी होती है? 1। रिप की AD वैल्यू कितनी होती है? 120। OSPF की AD वैल्यू कितनी होती है? 110। और EIGRP प्रोटोकॉल की AD वैल्यू क्या है? 90। फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन, किसी भी नेटवर्क डिजाइन में आप इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। ये मल्टीकास्ट करता है, यूनिकास्ट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट सिर्फ आपका रिप वर्जन 2 करता है। रिप वर्जन 2, सॉरी रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, EIGRP, EIGRP एंड OSPF ये मल्टीकास्ट करते हैं। सो EIGRP मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। 100% लो फ्री क्लासलेस राउटिंग एंड इजी कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैन एंड वैन। यानी इस प्रोटोकॉल को आप लैन साइड नेटवर्क में भी आप यूज कर सकते हो और वैन साइड नेटवर्क में भी आप यूज कर सकते हो। टिम्पल क्लियर है इतना पॉइंट्स? यस सर।
कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एआईजीआरपी तीन तरह के टेबल मेंटेन करता है, यस। ओएसपीएफ भी तीन तरह के टेबल मेंटेन करता है, रिप टेबल्स मेंटेन नहीं करता। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो एआईजीआरपी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को विथ रिप। एआईजीआरपी और ओएसपीएफ ये टेबल्स मेंटेन करते हैं। एआईजीआरपी मेंटेन करता है नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। अगर मैं इसे ओएसपीएफ टेबल के साथ अगर कंपेयर करूं तो ओएसपीएफ टेबल के साथ में कंपेयर करूं, सो इन ओएसपीएफ यहाँ पे भी आपको मिलता है नेबर टेबल, यहाँ पे आपके पास होता है डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल एंड थर्ड आपके पास होती है क्या, राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल। सो नेबर टेबल अगर आप ईआईजीआर की प्रोटोकॉल में काम कर रहे हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हमने नेबर्स की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया था इन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इन ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल अगर आपको नेबर टेबल के अंदर जो भी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आप 100% श्योर हो कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की ही आईपी एड्रेस है। ठीक है, मेरे पास एक राउटर है फॉर एग्जांपल R1, ये R1 मल्टीपल डायरेक्शन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे R2 है, इस डायरेक्शन में R3 है, इधर आपके पास R4। आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10.10.10.10, इधर चल रहा है 172.172.10.10.10, इधर चल रहा है 192.168.10.10। तो अगर मैं R1 पे बैठ के शो आईपी एआईजीआरपी नेबर कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो भी नेबर की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी वो मैं 100% श्योर हूँ कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस होगा। बट अगर मैं ओएसपीएफ में काम कर रहा हूँ, डिफरेंस आप क्लियर करो, अगर मैं ओएसपीएफ में काम कर रहा हूँ और वहां पे मैं नेबर टेबल को अगर देख रहा हूँ, वहां पे अगर मैं नेबर टेबल को देख रहा हूँ और नेबर टेबल के अंदर जो भी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे दिख रही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस होगा। याद है, इन ओएसपीएफ हर एक राउटर को राउटर आईडी असाइन होती है और राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बिहाफ ऑफ राउटर आईडी। डिम्पल, याद है आपको? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं R1 पे बैठ के नेबर टेबल को देख रहा हूँ इन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, और जो भी नेबर की इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे दिख रही है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस। ये डिफरेंस है एआईजीआरपी नेबर टेबल एंड ओएसपीएफ नेबर टेबल। नाउ एआईजीआरपी मेंटेन करता है, एआईजीआरपी मेंटेन करता है टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल, बट ओएसपीएफ मेंटेन करता है क्या, डेटाबेस टेबल। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट, तो मेरे पास एक R1 राउटर है, R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है। नाउ सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस R2 के पास थ्री पॉसिबल रूट है, थ्री पॉसिबल रूट है टू रीच दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। थ्री पॉसिबल रूट है। अब उन रूट में से कोई एक बेस्ट रूट होगा, एक बेस्ट रूट होगा, और R2 उस बेस्ट रूट को शेयर कर रहा है विथ R1 राउटर। वो R1 से क्या कह रहा है, मेरे पास थ्री पॉसिबल रूट है और एक बेस्ट रूट है, मैं वो बेस्ट रूट आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक बेस्ट बेस्ट रूट है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। R3, R3 के पास फॉर एग्जांपल फोर पॉसिबल रूट है, पॉसिबल रूट उनमें से एक कोई बेस्ट रूट है। R3 भी बता रहा है कि उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास भी एक पॉसिबल रूट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो राउटिंग टेबल में है और राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। R4 के पास फॉर एग्जांपल सिक्स पॉसिबल रूट है, उनमें से कोई एक बेस्ट रूट है, R4 एक्सचेंज कर रहा है विद R1। तो ये जो तीन रूट की इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, जो तीन रूट की जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये स्टोर्ड होगी इन टोपोलॉजी टेबल। ये तीन रूट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी इन टोपोलॉजी टेबल। इनको आप क्या कहोगे, आप ऑल पॉसिबल रूट, ऑल पॉसिबल रूट। अब इनमें से कोई बेस्ट रूट होगा, क्योंकि एआईआरपी किस पे काम करता है, बैंडविड्थ पे काम करता है। एआईआरपी किस पे काम करता है, कॉस्ट पे काम करता है। हाई बैंडविड्थ लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट।
तो ये तीन पॉसिबल रूट आपके पास है, इनमें से कोई एक रूट जिसकी कॉस्ट लीस्ट है वो आपका इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल। बट ये तीन रूट जो आप देख रहे हो, ये थ्री पॉसिबल रूट हैं, थ्री पॉसिबल रूट्स हैं टू रीच दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, टू रीच दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। अब इनमें से जो बेस्ट रूट है वो इंस्टॉल कहाँ पे होगा, इन राउटिंग टेबल। सो टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, ऑल पॉसिबल रूट इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम नेबर। डिम्पल क्लियर है आपको। यस सर। बट ओएसपीएफ, ओएसपीएफ में टोपोलॉजी टेबल नहीं होती। इन ओएसपीएफ यहाँ पे डेटाबेस टेबल होता है। अब टोपोलॉजी टेबल और डेटाबेस टेबल में क्या डिफरेंस है। सो इन डेटाबेस टेबल मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था जब हम ओएसपीएफ डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इन ओएसपीएफ ऑल द राउटर्स विल मेंटेन इक्वल डेटाबेस। ओएसपीएफ में क्या होता है, विद इन एरिया ऑल द राउटर्स विल मेंटेन इक्वल डेटाबेस। इक्वल डेटाबेस का मतलब आर टू के पास, आर टू के पास थ्री पॉसिबल रूट हैं, तो आर वन ने कहा हम लोग ओस्ट्रिप में काम कर रहे हैं, विद इन एरिया वी नीड टू मेंटेन इक्वल डेटाबेस। तो जितना भी पॉसिबल रूट के आपके पास है वो सारे रूट की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो ये तीन पॉसिबल रूट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, आर वन आर थ्री से क्या कह रहा है, आपके पास चार पॉसिबल रूट है, मुझे चार, अगर मुझे इस कंप्लीट रूट की इंफॉर्मेशन चाहिए, फोर रूट की इंफॉर्मेशन, आपके पास सिक्स पॉसिबल रूट है, कंप्लीट रूट की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये सारे रूट जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, इन ओएसपीएफ डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल। ये डिफरेंस है। एआईजीआरपी में क्या होता है, एआईजीआरपी में आपको बेस्ट रूट मिलता है लर्न फ्रॉम नेबर्स, बट इन ओएसपीएफ ऑल द राउटर्स विल मेंटेन इक्वल डेटाबेस। तो हर एक राउटर के पास सारे पॉसिबल रूट की इंफॉर्मेशन होती है, हर एक राउटर के पास। डिम्पल क्लियर है आपको। जी जी। इनमें से जो बेस्ट रूट होगा वो इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास है, वेट, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, अपडेट्स आर थ्रू मल्टीकास्ट एड्रेस। या जीआरपी मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.10। अगर आपको रिप प्रोटोकॉल याद होगा, रिप मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.9। एंड ओएसपीएफ मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.5 एंड डॉट सिक्स। सिंपल, आपको याद है फाइव कहाँ कहाँ पे यूज होता है और सिक्स कहाँ पे, क्या हमने ये लैब करके वेरीफाई किया था कि फाइव कहाँ पे यूज होता है और सिक्स कहाँ पे यूज करता है। ओएसपीएफ आपको याद है, वेट, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में हमने डिस्कस किया था कि वो दो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। ओएसपीएफ, ओएसपीएफ दो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अब फाइव कहाँ पे यूज करते हैं और सिक्स कहाँ पे यूज करते हैं, ये दो मल्टीकास्ट एड्रेस है, दो मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.5 एंड डॉट सिक्स। तो एग्जांपल लेते हैं, फाइव कहाँ पे आप यूज करते हो, सिक्स कहाँ पे आप यूज करते हो, तो ये आपका एरिया है, ये सारे राउटर फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर है। ये आपका डीआर राउटर, डीआर राउटर, ये आपका बीडीआर राउटर, और बाकी ये जो राउटर्स आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या कहते हो, डीआर अदर। इन राउटर्स को यस हम सर। क्या कहते हैं, डीआर अदर। डियर अदर। तो डीआर अदर राउटर्स, जब डीआर अदर अपडेट सेंड करते हैं डीआर और बीडीआर को, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं 224.0.0.6। और जैसे उसने अपडेट सेंड किया डीआर को, अब डीआर इस अपडेट को बाकी राउटर्स को सेंड कर रहा है, इस अपडेट को बाकी राउटर्स को सेंड कर रहा है विद इन एरिया। तो ये जो अपडेट जाती है अदर डीआर राउट, डीआर अदर राउटर्स को, डीआर अदर राउटर्स को, वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है 224.0.0.5। क्लियर है, फाइव कहाँ पे यूज करते हैं, सिक्स कहाँ पे यूज करते हैं। क्या हमने इसे प्रैक्टिकली वेरीफाई किया था क्या, डिम्पल। नहीं सर, आई थिंक हम प्रैक्टिकली लोग तो नहीं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जो मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हो कि ये होता है बैकग्राउंड। अगर मैं ओएसपीएफ के डिजाइन में काम कर रहा हूँ तो ये होता है, मैं आपको शो करता सर हूँ। मैं ये बोल रहा था, जो हाँ, लास्ट के 30 मिनट जो रहेगा ना, उसमें मेरी लैब को सेटअप करवा देंगे क्या? हाँ लैब सेटअप अभी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इस टॉपिक को फिनिश करके फिर लैब सेटअप करते हैं, ठीक है। ठीक। आपने ईवीएनजी सेटअप कर रहा है क्या। जी जी जी।
आपने जो मैंने आपको ईवीएनजी का फुल पैक दिया है वो आपने डाउनलोड कर लिया वो है? डाउनलोड कर लिया, वो 68 GB का था मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक। पैकेट ट्रेसर और जीनस 3 भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैब हैं स्विचिंग के जो उसके लिए आपको पैकेट ट्रेसर यूज करना होगा। पैकेट ट्रेसर तो मैंने कर लिया। तो पैकेट ट्रेसर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस पर डिवाइसेस आपके तुरंत ऐड हो जाते हैं, तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी जितने भी बड़े लैब्स हैं उनके लिए आप ईवीएनजी को आप यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप सारे लैब के लिए ईवीएनजी यूज करते हैं तो बस डिवाइस स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल वेरीफाई करने में अच्छा। वैसे राउटर्स के लिए आप जीएनएस 3 भी यूज कर सकते हैं जी। ना। मैं कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीकास्ट एड्रेस, हमने जो थ्योरेटिकली डिस्कशन किया था उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। EIGRP प्रोटोकॉल जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे टिम्पल, मैं यस आपको सर। कुछ क्वेश्चन दूंगा EIGRP, OSPF, रिप और राउटिंग पे लगाने के लिए, ठीक है। जी क्योंकि कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे 3 दिन आपके पास है। आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जी उन सर। क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है डिफिकल्टीज आ रही है कि मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको वीडियो देखनी होगी, ठीक है। फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। क्योंकि आप जब भी ट्रेनिंग कोई भी टॉपिक आप खत्म करोगे, आपको उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर पता होना चाहिए। जी सर, जैसे जो OSPF है यहाँ हम्म पे CCNA में, हम्म। तो CCNB में थोड़ा एडवांस होगा कल से। हाँ, CCNP में एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। देखो आप OSPF, CCNP सिर्फ आपका EIGRP और OSPF के एडवांस टॉपिक के लिए नहीं है। CCNP आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको BGP प्रोटोकॉल स्टडी करना है। जी। BGP एक एडवांस प्रोटोकॉल है और नेटवर्क के अंदर आपको BGP और OSPF ही ज़्यादा मिलता है। हम्म, आपको EIGRP प्रोटोकॉल उतना नहीं मिलेगा, आपको रिप नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं सिसो के डिवाइस के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं EIGRP यूज करूंगा, ठीक है। जी बट अगर मैं ओपन स्टैंडर्ड सिनेरियो में काम कर रहा हूँ जहाँ पे सिसो के डिवाइसेस हैं, राउटर हैं, HP के डिवाइसेस हैं, एल्काटेल है, और कोई भी बड़ा नेटवर्क होगा उसमें सिर्फ सिसो के डिवाइस नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर जैसे मान लो अभी मैंने एनरोल किया आपसे CCNA में, तो हाँ। मतलब CCNP डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ऐसा? नहीं नहीं पॉसिबिलिटीज तो नहीं? नहीं, पहले आप CCNA के सारे टॉपिक्स और मॉड्यूल आप कंप्लीट करिए। और जी CCNP में भी आपको सारा करने की जरूरत नहीं है। जी। CCNP के अंदर सिर्फ आप 2 बुक्स करो, एडवांस राउटिंग और एडवांस स्विचिंग, अगर आप CCNP के लिए प्लान करते हो तो, ठीक है। क्योंकि ठीक CCNP है में सर। क्या है, सी एडवांस स्विचिंग में क्या है, वो कंप्लीट स्विचिंग खत्म हो जाती है। हम्म। ठीक है। मतलब स्विच के ऊपर जो जो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं A to Z, हम्म। वो आपका CCNP की, वो जो CCNP स्विचिंग वाली बुक है, जैसे आप खत्म करोगे पूरी स्विचिंग आपको आती है। ठीक है। यानी स्विचिंग से रिलेटेड कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारा आपको आता है। दूसरा, एडवांस राउटिंग में क्या होता है, EIGRP का एडवांस टॉपिक, OSPF का एडवांस टॉपिक, ठीक है। और फिर BGP प्रोटोकॉल, रूट फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। रूट फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट, VPN कॉन्सेप्ट क्या होता है, MPLS टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारा आप डिस्कस करते हो, ठीक और है। SD WAN जैसे जो भी एसडी चला वैन एक हुआ है नया। एसडी वैन एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, वो एक उसका सेपरेट वो बुक है। हाँ, वो वो वो, आपका वो सीजन एनकोर में आएगा। अरे मैं नहीं, आपको उसका बता रहा कोर्स हूँ, अलग ही होता है। फिर से बोलिए। उसका जो जो कोर्स जो होता है, हाँ जो सिलेबस होता है मान लो, वो हाँ अलग होता है, मतलब इससे CCNP CCNA से हाँ, अलग मैं होता है आपको वो? बता रहा हूँ जो CCNP, अगर आप CCNP एनकोर करोगे 5 बुक्स, ठीक है। जी जी। 5 बुक्स तो उसमें एडवांस राउटिंग, एडवांस स्विचिंग, ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ऑटोमेशन और SD वैन, ये 5 बुक्स आती है। तो मुझे ना, अब जैसे ही ये आपका अपना ये कंप्लीट होगा CCNA वाला, हाँ तो उसके बाद मुझे बताना, फिर मैं साथ के साथ ही फिर वो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। मैं एक्चुअली हाँ कंप्लीट श्योर, ही मतलब करूँ उसके। श्योर आप कर सकते हैं बड़े आराम से। और आपने कहा आपके पास जो लैब सेटअप के लिए जो डिवाइस है उसमें 64 GB रैम है, राइट। जी जी जी। तो आप सारे लैब परफॉर्म कर सकते हो, आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है।
वो तो मैं मान लो इससे बड़ा भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ इसी पे चलो कर लेता हूँ मैं। ओके। आप सीसेने पहले आप सीसेने पे फोकस करिए। जी इसके जी। सारे टॉपिक्स पहले आप कंप्लीट करिए। और जैसे आपको लगेगा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग जी लग रहा है कि हाँ राउटिंग शूटिंग थोड़ा और डीपली मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम जी लोग जी। बात करेंगे, ठीक है ठीक है। ना। तो ये एक डिजाइन अभी हम लोग टॉपिक पे फोकस करते हैं। ये R1 राउटर, ठीक है। दूसरा हम्म। R2। मैं अभी सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और आपको सबनेट दिख रहा होगा। 192.168.10.0 का सबनेट मैं यूज करने वाला हूँ। सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10. नो शट डाउन। R3 पे मैं आ रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10.3 मास्क। मैं इस डिजाइन में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। R2 राउटर पे आते हैं। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। नाउ R1 पे आते हैं। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। यहाँ पे आप नेबर टेबल चेक करो, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अब एक एक्स स्टार्ट स्टेट चल रहा है, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ओके, अभी टू वे और एक्स स्टार्ट स्टेट चल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब इस डिजाइन के हिसाब से कोई एक राउटर आपका क्या बनेगा एज अ डीआर। और आपको पता है कौन सा राउटर बनेगा डीआर? R3। क्यों? हम लोगों ने किसी भी राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। तो अगर अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन होता है? जिस राउटर का राउटर आईडी हायर होगा। और R3 पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 192.168.10.3। आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 10.3। सो इस राउटर की, सॉरी R3 है, इस राउटर की राउटर आईडी क्या है? हायर। तो ये बनेगा आपका एज अ डीआर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं R2 पे बैठा हूँ और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपी ऑफ नेम, तो आपको दिख रहा है R3। देख रहे हो आप? R3 क्या बना है आपका? डीआर। और R1 क्या बना है? डीआर अदर। डिम्पल यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो इसको वेरीफाई करते हैं। जो हमने थ्योरेटिकली देखा था उसे प्रैक्टिकली मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका डीआर राउटर है। सॉरी, बार बार मैं यहाँ चला जाता हूँ। इसको वेरी कर, R1 R2 और R3। नाउ ये R3 आपका, R3 डीआर राउटर है, डीआर। और R2 आपका बीडीआर है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और R1 क्या आपका? डीआर अदर। डीआर अदर। तो अगर डीआर अदर पे कुछ भी नेटवर्क डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये अपडेट हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से ये अपडेट सिर्फ कहाँ पे जाती है? डीआर के पास। ये अपडेट कहाँ जाती है? डीआर के पास। और ये जो अपडेट जाती है थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से, ये जो अपडेट जाएगी, अगर डीआर डीआर अदर अगर अपडेट भेज रहे हैं डीआर बीडीआर को, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं 224.0.0.6। और अगर आप अभी पैकेट कैप्चर करो, जो बैकग्राउंड प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, अभी अगर मैं पैकेट यहाँ पे कैप्चर करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है 224.0.0.5। अगर आप मल्टीकास्ट एड्रेस जो बैकग्राउंड प्रोसेस को आप वेरीफाई करो। ना यहाँ पे जो आपको पैकेट दिख रहा है मल्टीकास्ट अपडेट,
सिर्फ आपको मिलेगा 224.0.0.5। 6 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6 मल्टी का सेट तब यूज होगा जब तक डीआर अदर डीआर को अपडेट नहीं भेजते हैं। तो अभी डीआर अदर के पास कुछ भी नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई नेटवर्क डाउन नहीं हुआ है। तो जो 224.0.0.6 मल्टी का सेटस है वो आपको अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इस R1 पे आ रहा हूँ, R1, और इस पे एक लूप बैक बना रहा हूँ। इस पे एक लूप बैक क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1.1.1.1 मास्क। नाउ राउटर, इस लूप बैक को एडवर्टाइज कर रहा हूँ मैं इन OSPF प्रोटोकॉल 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये एक नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, ये अपडेट कहाँ जाएगी? DRBGR के पास। जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, 192.168.10.1 ने मल्टीकास्ट एड्रेस भेजा हुआ है 224.0.0.6। ये देख रहे हो आप टेम्पल। यस सर। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकली है। जो बैकग्राउंड हो रहा है वो हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस टॉपिक पे। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मैंने पूरा डिजाइन बनाया है। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और अब EIGRP प्रोटोकॉल पे आता है। वेट ना, सो EIGRP भी मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, वो यूज करता है 224.0.0.10। EIGRP हेलो टाइमर यूज करता है 5 सेकेंड। हेलो पैकेट का जो टाइमर है वो सिर्फ 5 सेकेंड का है। OSPF का जो हेलो टाइमर है वो 10 सेकेंड का है, 10 सेकेंड का। EIGRP का हेलो टाइमर है 5 सेकेंड का। कन्वर्जेंस रेट फास्टर होता है इसका। कन्वर्जेंस रेट क्या होता है? बेस्ट रूट फाइंड करने में जो टाइम लेता है, उस टाइम को हम कहते हैं कन्वर्जेंस टाइम, या उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस रेट। EIGRP IPX एपल टॉक प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। जिस एल्गोरिदम को यूज करता है ये बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं ड्यूअल एल्गोरिदम। रिप प्रोटोकॉल आपने डिस्कस किया था। बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए जिस एल्गोरिथम को वो यूज करता है इन बैकग्राउंड, उसे कहते हैं बेलमन फोर्ड। उसे कहते हैं बेलमन फोर्ड। दूसरा, आपने OSPF प्रोटोकॉल स्टडी किया था। OSPF जिस एल्गोरिथम को यूज करता है इन बैकग्राउंड, उसे कहते हैं SPF एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या उसे कहते हैं DJ कास्त्रा एल्गोरिथम। EIGRP जिस एल्गोरिथम को यूज करता है बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं ड्यूअल एल्गोरिथम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। EIGRP इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है, यस, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है, लाइक रिप प्रोटोकॉल, OSPF प्रोटोकॉल। EIGRP इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है? मल्टीपल टाइम हमने डिस्कशन किया था। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है कि अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स आपके पास हैं विद सेम मैट्रिक, तो राउटर क्या करता है, उन सारे रूट को इंस्टॉल करता है इन राउटिंग टेबल, और वो सारे रूट को यूटिलाइज करता है। इट्स कॉल्ड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। बट EIGRP का बेनिफिट ये है कि वो इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। यस, ओनली EIGRP प्रोटोकॉल इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। अब ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है? अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है? तो एक डिजाइन से समझते हैं। मेरे पास एक R1 राउटर है, यहाँ पे R2, R3, R4, R5। ना, यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, और R2, R3, R4, R5। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कॉस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था EIGRP बैंडविड्थ पे काम करता है। हाई बैंडविड्थ लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। कॉस्ट दिखता कैसा है? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम वेरीफाई करेंगे कि कॉस्ट कैसा दिखता है, किसी भी रूट का कॉस्ट कैसा दिखता है। बट यहाँ पे मैं रैंडम नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक स्मॉल नंबर लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि इस रूट की जो कॉस्ट है वो है 20, इस रूट की कॉस्ट भी 20 है, इस रूट की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 45, इस रूट की कॉस्ट है 85। तो अगर मैं इस R1 पे बैठा हूँ, R1 से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं,
और दो ऐसे रूट हैं जिनका मैट्रिक क्या है, सेम है। दो ऐसे रूट हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, सेम है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल। राउटर इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और वो दोनों रूट को यूटिलाइज करेगा। इसे कहते हो आप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो ये दोनों रूट आपके इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। इन दोनों रूट को राउटर इंस्टॉल कर रहा है इन राउटिंग टेबल, दोनों रूट को यूटिलाइज कर रहा है। बट ये दो रूट जो आपको दिख रहा है, ये 45, ये 85, ये राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं होंगे। ये टोपोलॉजी टेबल में अवेलेबल होंगे। टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, ऑल पॉसिबल रूट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इन टोपोलॉजी टेबल। तो ये दोनों रूट टोपोलॉजी टेबल में अवेलेबल है। नाउ अगर आपको इन दोनों रूट को इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल फोर्सली, ये दोनों रूट तो राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं होंगे, बट अगर इन दोनों रूट को फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, तो आपको टॉपिक डिस्कस करना होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और ये टॉपिक हमारा, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, हम बात करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएंस कमांड हम यूज करते हैं। हम बात करेंगे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है। हम दोनों पॉइंट पे बात करेंगे। निपल क्लियर यस सर। ना। एआईजीआरपी एआईजीआरपी प्रोटोकॉल के अंदर कुछ टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। एआईजीआरपी प्रोटोकॉल के अंदर कुछ टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। पहला आपको क्लियर होना चाहिए फीजिबल डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एफडी वैल्यू। आपको पता होना चाहिए एफडी वैल्यू क्या होती है, इसको फीजिबल डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एडी वैल्यू यानी एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होती है। ये कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए इन एआईजीआरपी, एफडी एंड एडी। एफडी क्या, एफडी का मतलब, एडी का मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एडी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सॉरी, यहाँ पे एडवर्टाइज डिस्टेंस है। सो एफडी एंड एडी, ये दो पॉइंट पे हम बात करेंगे अभी। एक और पॉइंट आप क्लियर करो कि एआईजीआरपी के अंदर सक्सेसर रूट होता है। सक्सेसर रूट, जो बेस्ट रूट होता है उसे कहते हैं सक्सेसर रूट। बट एआईजीआरपी की क्वालिटी है कि वो बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट भी बना के रखता है। ओनली एआईजीआरपी प्रोटोकॉल वो सेकेंड बेस्ट रूट को भी प्री कैलकुलेट करके रखता है। प्री कैलकुलेट करके रखता है सेकेंड बेस्ट रूट को। सेकेंड बेस्ट रूट को हम यहाँ पे कहते हैं क्या, फीजिबल सक्सेसर। सेकेंड बेस्ट रूट को हम क्या है यहाँ पे क्या करते हैं, फीजिबल सक्सेसर। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, बेस्ट रूट। और फीजिबल सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सेकेंड बेस्ट रूट। तो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और ये सारे पॉइंट को हम वहां पे बात करते हैं, ठीक है। वेट, R1, R2, R3, R4, R5, R6। यहाँ पे मैं कॉस्ट को मेंशन कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब हम लैब करेंगे तो हम वेरीफाई करें कॉस्ट दिखता कैसा है, बट यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इन बिटवीन R1 एंड R2, मैं कॉस्ट यूज कर रहा हूँ 2000। इन बिटवीन R2 एंड R6 मैं कॉस्ट यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1500। इन बिटवीन R1 एंड R3 मैं कॉस्ट यूज कर रहा हूँ 3000। इन बिटवीन R3 एंड R6 मैं कॉस्ट यूज कर रहा हूँ क्या, 2000। यहाँ पे मैं कॉस्ट यूज कर रहा हूँ क्या, 4000। इन बिटवीन R4 R5 5000। इन बिटवीन R5 एंड R6 6000।
नाउ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे सोर्स है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स है। एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वेट। मल्टीपल रूट्स आपके पास हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो फर्स्ट रूट आपको वहां पे दिख रहा है R1, R2, R6। एक और रूट आपको वहां पे दिख रहा है R1, R3, R6। एक और रूट आपको दिख रहा है R1, R4, R5 एंड R6। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या, FD वैल्यू, फीजिबल डिस्टेंस, और ये है आपका AD यानी एडवर्टाइज डिस्टेंस। अब FD और AD वैल्यू क्या होती है? FD और AD वैल्यू क्या होती है? FD को हम कहते हैं क्या, फीजिबल डिस्टेंस। फीजिबल डिस्टेंस, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं FD। सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं क्या, FD वैल्यू। तो अगर मैं वाया R1, R2, R6 वाया दिस साइड में जा रहा हूँ, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 2000 प्लस 1500। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 3500। ये FD वैल्यू है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 3500। और AD क्या होता है? AD एडमिनिस्ट्रेट सॉरी एडवर्टाइज डिस्टेंस। AD क्या होता है आपका, नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो R1 का नेबर कौन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर R2। सो नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी है, 1500। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये है आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस, निपल। एक और रूट आपको दिख रहा है R1, R3, R6 वाया दिस साइड। FD वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, थोड़ा सा हेल्प करोगे आप? 5000, राइट। जी। और AD वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2000, राइट। 2000। एक और रूट आपको दिख रहा है R1, R4, R5, R6 वाया दिस साइड। 15,000 है आपका टोटल कॉस्ट, और दिस साइड है आपका 11,000 नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो FD को हम क्या कहते हैं, FD को हम कहते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको बोल लो, थोड़ी देर के लिए इसको बोल जाते हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका टोटल कॉस्ट। ये क्या है, टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, टोटल कॉस्ट है। सबसे लीस्ट कॉस्ट किस रूट का है, वाया R1, R2, R6। ये कॉस्ट क्या है, लीस्ट है। तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल, ये रूट आपका इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल। बट ये जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है, ये डिजाइन हमने क्रिएट किया है डिस्कस करने के लिए कि EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर वो सेकंड बेस्ट रूट प्री कैलकुलेट करके रखता है। AIGRP क्या करता है, सेकंड बेस्ट रूट पहले से बना के रखता है। तो बेस्ट रूट तो हर एक राउटर मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पे इसकी कॉस्ट लीस्ट है, तो ये रूट तो आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल, ये बेस्ट रूट है। बट मैंने आपसे कहा था EIGRP की क्वालिटी ये है कि वो बेस्ट रूट के साथ साथ सेकंड बेस्ट रूट भी प्री कैलकुलेट करके रखता है। और अगर किसी राउटर के पास सेकंड बेस्ट रूट है तो क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, अभी मैं बात करूंगा। बट पहले ये डिस्कस करते हैं कि एक EIGRP केस में मैंने आपसे कहा EIGRP सेकंड बेस्ट रूट प्री कैलकुलेट करके रखता है, बट उसके लिए फीजिबिलिटी कंडीशन, एक कंडीशन होती है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फीजिबिलिटी कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, देन EIGRP राउटर सेकंड बेस्ट रूट प्री कैलकुलेट करके रखे। ओके, यहाँ पे आते इस स्लाइड पे मैंने आपसे कहा EIGRP, EIGRP सेकंड बेस्ट रूट यानी फीजिबल सक्सेसर मेंटेन करता है, जिसे सेकंड बेस्ट रूट कहते हैं।
लेकिन वो फीजिबल सक्सेस नहीं, सेकंड बेस्ट रूट तभी मेंटेन करेगा जब फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? फीजिबिलिटी कंडीशन होती है बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू, बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकंड बेस्ट रूट, सेकंड सेकंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। तो बेस्ट रूट कौन सा है आपका? बेस्ट रूट है आपका R1 R2 R6, एंड वाया दिस साइड एफ डी वैल्यू कितनी है? एफ डी वैल्यू है 3500। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, यहाँ मैंने मेंशन किया एफ डी वैल्यू कितनी है? 3500। शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट। तो मुझे सेकेंड बेस्ट रूट कौन सा लग रहा है? अगर ये रूट आपका डाउन होगा तो अगला सेकेंड बेस्ट रूट मुझे कौन सा दिख रहा है? ये वाई R1 R3 R6। ये सर। और इस सेकेंड बेस्ट रूट की एडी वैल्यू क्या है? अगर मुझे लग रहा है ये सेकेंड बेस्ट रूट है तो उसकी एडी वैल्यू कितनी है? 2000। तो मैंने यहाँ पे 2000 मेंशन किया। सो 3500, पॉइंट मेरा ये है 3500 वो ग्रेटर देन है 2000 से। तो ये आपकी फीजिबिलिटी कंडीशन है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है 3500। यस, वो ग्रेटर देन होता है 2000 से। तो यहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये राउटर R1 सेकेंड बेस्ट रूट मेंटेन करेगा। सेकेंड बेस्ट रूट इसके पास मेंटेन है, पहले से प्री कैलकुलेट करके रखिए। बट इन केस मान लो किसी ऐसे डिजाइन में आप काम कर रहे हो वहां पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो फीजिबिलिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ओके, हो सकता है यहाँ पे वेट। तो मैं किसी ऐसे डिजाइन में काम कर रहा हूँ या किसी ने ऐसा डिजाइन बना दिया है जहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 4000, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये होगा आपका 7000, ये है आपका 4000, और अब आपका 3500 वो ग्रेटर देन नहीं है 4000 से। 3500 से ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो R1 सेकेंड बेस्ट रूट मेंटेन नहीं करेगा। डिम्पल, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब अगर किसी राउटर के पास, पहले ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट है, ये बेस्ट रूट है, ये क्या है आपका बेस्ट रूट, और इस राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट भी मेंटेन है, फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये राउटर सेकेंड बेस्ट रूट भी प्री कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो बेनिफिट क्या है कि अगर बेस्ट रूट आपका डाउन हुआ तो ये राउटर एल्गोरिदम रन करके सेकेंड बेस्ट रूट फाइंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस राउटर के पास पहले से ही सेकेंड बेस्ट रूट है, तो वो उस रूट को यूटिलाइज करेगा इमीडिएटली। बट अगर किसी राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है, कब नहीं होता सेकेंड बेस्ट रूट? अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सेकेंड बेस्ट रूट नहीं होगा। और अगर सेकेंड बेस्ट रूट किसी राउटर के पास नहीं है तो क्या होगा? जैसे ही बेस्ट रूट आपका डाउन होगा, इस राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है तो क्या करेगा? ये EIGRP क्वेरी पैकेट भेजता है। अगर किसी राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है तो क्या करता है? वो EIGRP क्वेरी पैकेट भेजता है। जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं उन सबको वो क्वेरी पैकेट भेज रहा है कि मेरा बेस्ट रूट डाउन हो गया, मुझे अगला बेस्ट रूट चाहिए। उसने EIGRP क्वेरी पैकेट भेजा, जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं। अब ये R3 उसको रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, जो भी उसने रिप्लाई पैकेट भेजा। एग्जाम्पल लेते हैं, R4 ने रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा, उस क्वेरी पैकेट का रिप्लाई नहीं दिया। अगर R4 ने
या जिस राउटर ने उस क्वेरी पैकेट का रिप्लाई नहीं दिया, R1 क्या करेगा, R1 वेट करता है, जैसे वो ARGRP क्वेरी पैकेट भेजता है, वो 180 सेकेंड यानी 3 मिनट तक वो वेट करता है। तब तक वो सेकंड अगला जो बेस्ट रूट है वो डिसाइड नहीं करता। जितनी भी राउटर को उसने क्वेरी पैकेट भेजा, सबसे पहले रिप्लाई आ नहीं जाती है, तब तो वो डिसाइड नहीं करेगा। सो 3 मिनट तक वेट करता है। बाकी सारे राउटर ने रिप्लाई भेज दिया, इस राउटर ने फॉर एग्जाम्पल रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा, हो सकता है ये राउटर डाउन हो गया हो सकता है R4 डाउन हो गया हो। इसने अगर रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा तो R1 क्या करेगा, R1 उसके साथ नेबर रिलेशनशिप रीसेट कर दे। यानी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब हो सकता है आप डाउन हो, तो मैं आपके साथ नेबर रिलेशनशिप क्या कर रहा हूँ, रीसेट कर रहा हूँ। निपल क्लियर है आपको? यस सर। एक पॉइंट आप और समझो, ठीक है, यहाँ पे देखो कि मैंने कहा अगर एक राउटर के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, उसने क्वेरी पैकेट इधर भेजा, ठीक है, अच्छी बात है। उसने क्वेरी पैकेट भेजा, क्वेरी पैकेट उसने जितने भी ARGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं, इधर डेस्टिनेशन है आपका, क्वेरी पैकेट उसने इधर भेजा, अच्छी बात है। बट मान लो आपने कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि इस राउटर के पहले भी कुछ राउटर्स यहाँ पे ब्रांच राउटर्स आपकी लैन के साइड में कुछ राउटर्स आपने लगा के रखे हैं, R1 R2 R4 ऐसा कुछ कुछ राउटर्स आपने लगा के रखे हैं, ये कुछ ऐसा डिजाइन, और ये आपस में भी कनेक्टेड है ऐसे। पॉइंट मेरा ये है कि AIGRP क्वेरी पैकेट इधर गई, AIGRP क्वेरी पैकेट इधर गई, क्यों? इधर डेस्टिनेशन है, अच्छी बात है। AIGRP पैकेट क्वेरी पैकेट उधर गया है। मैंने आपसे कहा था जितने भी AIGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं सबको क्वेरी पैकेट जाती है, सबको क्वेरी पैकेट जाती है, तो वो क्वेरी पैकेट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इस पे भी क्वेरी पैकेट जा रही है। जैसे ये R2 इस क्वेरी पैकेट को रिसीव करेगा, वो इस क्वेरी पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। R3 रिसीव कर रहा है क्वेरी पैकेट, वो उसको ऊपर और इधर R4 की तरफ भेज देगा। R4 क्वेरी पैकेट रिसीव कर रहा है, उसने आगे राउटर को भेज दिया। दिस विल क्रिएट लूप इन योर नेटवर्क, क्वेरी लूप इन योर नेटवर्क। इधर क्वेरी क्यों आ रही है, इधर डेस्टिनेशन है ही नहीं, इधर डेस्टिनेशन है ही नहीं, तो इधर क्वेरी पैकेट भेज के मैं क्या करूंगा? तो इस तरह के डिजाइन में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर कुछ इस तरह का डिजाइन है आपका, इस तरह के डिजाइन में हम क्या करते हैं, इन राउटर्स को, ये जो राउटर्स आप देख रहे हो R2, ये जो, इन राउटर्स को हम यूज करते हैं एज अ AIGRP स्टब राउटर। इन राउटर्स को हम यूज करते हैं एज अ AIGRP स्टब। तो अगर ये स्टब राउटर है तो ये R1 को पहले ही बता देते हैं, ये अपने जो भी अपडेट भेजते हैं उस अपडेट में वो R1 को पहले ही बता देते हैं कि हेलो, हम स्टब राउटर हैं, हमें क्वेरी पैकेट मत भेजना। डिम्पल क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, रेस्ट वहां पे, उसके बाद जो रेस्ट थ्योरेटिकल है हम बात करें, बट एक लैब पहले परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ। आपका लैब सेटअप पहले कर ले डिम्पल। क्या कह रहे हो सर? आपका लैब सेटअप कर ले पहले। देख लो सर। इसी एक बार। लैपटॉप पे आपका सेटअप है ना, सॉफ्टवेयर है ना, जी इसी जी जी। मशीन पे। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप मुझे वो फोल्डर शो कर दीजिए जिसमें आपने वो फाइल को रखा हुआ है। जी जी। स्क्रीन आ गया आपके पास? हाँ, मुझे विजिबल है। हम्म। ये ठीक है। हाँ, आप इसको ओपन करिए। आपने VMware इंस्टॉल किया है ना, VMware सॉफ्टवेयर? आपके लैपटॉप में VMware है मशीन के है अंदर? सर। एक बार चेक कर लीजिए VMware। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, एक मिनट। हाँ, 2 मिनट।
सो एक डिज़ाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ EIGRP लैब परफॉर्म करने के लिए, सिंपल सा टास्क है। नाउ इन बिटवीन R1 एंड R2 IP एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.12.0/24। In between R1 and R3, 10.1.13.0/24, 10.1.34.0/24, 10.1.25.0/24। In between R3, R4, R5 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.45.0/24। और लूपबैक इंटरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ R5 पे। R5 पे मैं लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ एज पर डिज़ाइन। पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं EIGRP इम्प्लीमेंटेशन पे। डिम्पल, एक एक ब्रेक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? जी जी जी। एक 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? 10 मिनट का ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। 3:53 हो रहा है। 4:03 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए।
रिपल आपको मेरी आवाज आ रही? रिपल आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। जी जी। आपके साइड में वो फाइल अपलोड हो गई? एक मिनट, अभी हो रही है सर, अभी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ओके। सो एक लैब हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और उस लैब पे ही हम लोग इस डिज़ाइन पे हम लोग EIGRP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं EIGRP प्रोटोकॉल को राउटर पे रन कैसे करते हैं और सर वेरिफिकेशन एक कैसे करते हैं। एक हाँ। चीज पूछनी थी मुझे, हाँ। SDP। कि जैसे जैसे आप तो मतलब रेगुलर आप पढ़ा रहे हैं, तो हाँ। आपको तो ये जो सारी चीजें मतलब एकदम से मतलब कि माइंड में रहनी चाहिए, क्या हाँ। सिस्टम है? एग्जैक्टली हाँ। देखो ये आपको तभी हो सकता है जब आप इसको प्रैक्टिस पे लाओगे, ठीक है। हम्म। प्रैक्टिस पे, और जो टॉपिक जब खत्म हो रहा है ना उसी टाइम पे उस टॉपिक को उसी वीक में उस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सिर्फ यही टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, आपको आगे फिर फाबुल भी पढ़ना है और भी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। जी जी। तो जो टॉपिक अब जिस वीक में आप खत्म कर रहे हो, फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास है, ठीक है, आप उसको उसी वीक में उसका एक बार थ्योरेटिकल वीडियो फिर से देख के एक बार प्रैक्टिकली कमांड को रन करके आप देख, एक बार आप रन कर लोगे ना वो भूलेगा नहीं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब इतने हम लोग बड़े हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो गए हम लोग की, अब बस एक बार रन करने की जरूरत है। हम रन नहीं करते, हमें लगता है वीडियो हमने देख लिया तो लगता है हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको ठीक है सर। वो टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन और हाँ क्वेश्चंस लगाने हैं जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी कर लेते हो। उससे रिलेटेड जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओ आपको पता नहीं चलेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे। जैसे मैंने कहा OSPF अब खत्म हो गया, तो OSPF से रिलेट 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 जो है क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, अगर कोई पूछता भी हो तो क्या पूछेगा वो, ठीक है। इसे मैंने आपसे कहा कि स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग, इन तीनों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको आज भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मैं शाम को भी, आज शाम को भेज दूंगा या कल भेज दूंगा। वैसे मेरा अभी लगातार बैच है, ठीक है। तो मैं आपको कल भेज दूँ या शाम को भेज दूंगा, ठीक है। आप उन ठीक है क्वेश्चंस सर। को पहले लगाइए, आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, आप आराम से लगाइए, एकदम रिलैक्स है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं है। उसको ठीक है लगाइए, सर। उसको एक बार देख लीजिए, आप फोन में ही रख लीजिए उसको, व्हाट्सअप की तरह उसको देखते रहिए। ठीक है सर। आपको लगता है रिसर्च कर लीजिए गूगल पे, उस पर भी नहीं मिल रहा है, टॉपिक्स को पढ़िए उससे भी नहीं मिल रहा है, फिर आप मेरे से डिस्कस करिए कि सर एक क्वेश्चन ही मिल गया था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है सर। और उसको उसी वीक में खत्म करिए, जो टॉपिक है उसका जो डिस्कशन है उसका जो प्रैक्टिस है उसी वीक में खत्म करिए, फ्राइडे सैटरडे संडे प्रैक्टिस करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि फिर ठीक है हमें सर। आगे बढ़ना है, आगे भी टॉपिक्स है हमारे पास। जी जी। और एक ही बार आप लेके पढ़ने बैठोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कि जी एक हाँ, बार ये एक तो बार मैं बैठूंगा और 10 प्रैक्टिकल एक ही दिन में कर दूँ, वो नहीं ये तो है होता है, सर। ठीक है, हाँ वो नहीं होता है। ओके। वो रिलैक्स से आप चलो, बड़े आराम से क्लियर होगा, बस आप उसको फ्राइडे सैटरडे संडे में आप उस लैब को खत्म कर दो। फिर क्योंकि ठीक। मंडे को आप नए टॉपिक से बैठो, जब हम बैठे पढ़ने, नया टॉपिक हो, 4 दिन नया टॉपिक चले, और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे उन्हीं टॉपिक पे प्रैक्टिस आपकी चल रही है, फिर अगले वीक पे ओके। नए टॉपिक्स पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। नाउ, नो शट डाउन, 0/1 R2 राउटर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 25.1 मास्क, नो शट डाउन, शो IP इंटरफेस, इंटरफेस ब्रीफ, R3 पे आते हैं। R3 आपका फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.13.2 मास्क, नो शट डाउन, 0/0 10.1.34.1 मास्क, नो शट डाउन, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। R4 राउटर पे आते हैं। इसका एक इंटरफेस आपका R3 से कनेक्टेड है, 0/0। एक मिनट, R3 पे जरा IP चेक कर लेते हैं। हमने 0/1 पे 13.2, हाँ प्रॉपर है, 0/0, ठीक है। अब आते हैं R4 पे। सो 10.1.34.2 मास्क, नो शट डाउन,
0/1 10.1.45.1 नो शट डाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R5 इस लास्ट राउटर पे। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, ये आपका R2 राउटर से कनेक्टेड है। 255.255.255.0 नो शट डाउन 0/0 10.1.45. मास्क नो शट डाउन। लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं 5.5.5.5 मास्क। सो आई होप आपको बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट है, क्लियर है आपको? सिंपल। यस सर, हो गया। आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। सो राउटर कमांड होती है, राउटर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो। तो लास्ट सेशन में आपने रिप और ओएसपीएफ पे काम किया था, आज मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है? एआईजीआरपी। एआईजीआरपी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है। अगर आप ओएसपीएफ प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हो तो ये रेंज आपको मिलती है, बट वहाँ पे उसे प्रोसेस आईडी कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप एआईजीआरपी प्रोटोकॉल यूज करो तो इसे कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोसेस आईडी है तो प्रोसेस आईडी चेंज होती है विद इन एरिया। विद इन एरिया प्रोसेस आईडी को चेंज कर सकते हो। एक राउटर पे आपने 5 यूज किया, दूसरे राउटर पे आपने 6 यूज किया, तीसरे राउटर पे आपने 7 यूज किया। बट अगर आप ए आई जी आर पी प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, अगर आप ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये अभी जैसे इस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इस राउटर पे अगर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 10, तो बाकी राउटर्स पे भी मुझे सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को यूज करना। वो चेंज नहीं कर सकते ना। नेटवर्क 10.1.12.0, यहाँ पे एडवर्टाइज करना है मुझे नेटवर्क को। नेटवर्क कमांड होती है 10.1.12.0, और आपको वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ बताना होता है 0.0.0.255। नेटवर्क, एक और नेटवर्क आपके पास है 10.1.13.0 वाइल्ड कार्ड मास्क और नो ऑटो समरी। ये नो ऑटो समरी की जो कमांड है ना, ये आपने रिप प्रोटोकॉल में भी यूज किया था और यहाँ पे भी मैं यूज कर रहा हूँ। क्यों? इस कमांड से मैं जो ऑटो समराइजेशन की टेक्निक है उसे डिसेबल कर रहा हूँ। अब ये ऑटो समराइजेशन क्या होता है, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, हम बात करेंगे। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक वही है, रूट समराइजेशन। बट अभी मैं इस कमांड को यूज कर रहा हूँ ऑटो समराइजेशन की टेक्निक को डिसेबल करने। अगर आप इस कमांड को नहीं भी यूज करोगे, नो प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। बट अभी मैं इस कमांड को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो समराइजेशन अगर यहाँ पे हो रहा है तो मैं उसे डिसेबल करना चाह रहा हूँ। एंड रिप एंड EIGRP दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। याद है हमने डिस्कस किया था, डिम्पल? जी सर। अब आते हैं R2 राउटर EIGRP 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक और नेटवर्क है आपका 10.1.25.0 0.0.0.25 वाइल्ड कार्ड मास्क। नो, नो ऑटो समरी। मैं R3 पे आ रहा हूँ। R3 राउटर EIGRP 10.1.34.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक और नेटवर्क है आपके पास। आपको ये सिंपल टास्क लग रहा होगा क्योंकि आपने ओएसपीएफ के अंदर नेटवर्क को एडवर्टाइज किया था। सिर्फ आपको एरिया कॉन्सेप्ट वहां पे ऐड करना था, यहाँ नहीं ऐड कर। तो रूट को एडवर्टाइज करना ये टास्क आपको अभी सिंपल लग रहा हो। राउटर EIGRP 10.1.45.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक और नेटवर्क है आपके पास 10.1.25.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, और एक लूप बैक आपने यहाँ पे क्रिएट किया 5.5.5 वाइल्ड कार्ड मास्क। नो ऑटो समथिंग। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहली कमांड आपको यूज करने क्या, शो आईपी या जेआरपी नहीं। सबसे पहले आपको नेबर टेबल वेरीफाई कर। और मैंने आपसे कहा था नेबर टेबल के अंदर इन AIGRP नेबर टेबल, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स है, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है। अगर AIGRP में नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है तो मैं 100% श्योर कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है। 10.1.13.2 वो इस राउटर का आईपी एड्रेस है। 10.1.12.2 वो इस राउटर का आईपी एड्रेस है। ना अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ
तो ऑटोमेटिकली सारे रूट की इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। अगर आप राउटिंग टेबल को यहाँ पे चेक करो, राउटिंग टेबल को आप चेक कर रहे हो तो आपके पास एक बड़ी सी राउटिंग टेबल दिख रही है। आपके पास कुछ एंट्री दिख रही है, वो डी से आपको दिख रही है। कुछ एंट्री आपको दिख रही है। डी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल एल्गोरिथम। डी का मतलब क्या होता है? EIGRP प्रोटोकॉल। EIGRP प्रोटोकॉल। अब अगर आप इस रूट पे फोकस करो, ये जो 5.5.5 है ना, इस रूट पे आप फोकस करो। मैं R1 पे बैठा हूँ, यहाँ से बैठ के मैं राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ। तो 5.5.5 पे जाने के लिए आप जा सकते हो वाया 10.1.12 आप जा सकते हो वाया दिस साइड। ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये है कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट, यानी जो फीजिबल डिस्टेंस होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, टोटल कॉस्ट जो होता है उसे कहते हैं क्या हम लोग? फीजिबल डिस्टेंस। ये आपका टोटल कॉस्ट है, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो अगर आपको 5.5.5 पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.12। ये रूट आपका इंस्टॉल हुआ है। दूसरा रूट, ये रूट आपका अवेलेबल नहीं है। और अगर ये रूट आपका, ये जो रूट है आपका, अगर ये डाउन हुआ तो, अगर ये रूट आपका डाउन हुआ तो, अगर मैं इस इंटरफेस पे आऊँ फास्ट ईथरनेट 0/0, शटडाउन कमांड को मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ फिर से, राउटिंग टेबल को अगर मैं फिर से चेक करूँ तो 5.5.5 पे जाने के लिए एक नया रूट अवेलेबल है। वेट, 5.5.5, ओके थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। मुझे सिर्फ 34 का नेटवर्क क्यों दिख रहा है? एक मिनट रुकना है आपको। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है क्या? 25, 45, IP एड्रेस 0/, ओके यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने IP एड्रेस थोड़ा सा प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। एक मिनट, मैं 0/0 पे आ रहा हूँ। और नहीं ठीक है, 0/0 पे हम 45.2 यूज कर रहे हैं, 0/1 पे हम 45, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे शो IP EIGRP नेबर्स में टाइप कर रहा हूँ, एक ही नेबर मुझे दिख रहा है। ये दूसरा नेबर मुझे नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है मैंने R4 कॉन्फ़िगर नहीं किया गया। ओके, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल हम लोगों ने यूज नहीं किया। राउटर EIGRP 10, 10.1.10.1.34.0, वाइल्ड कार्ड मास्क, एक नेटवर्क आपके पास और है 45.0। तो रूट्स को एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, ठीक है? मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ जिसको मैंने थोड़ी देर पहले नो शटडाउन शटडाउन कमांड यूज किया था। मैं उसको नो शटडाउन कर रहा हूँ और रूट्स को एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। मेरे पास दो नेबर होने चाहिए, दो नेबर मेरे पास हैं। अगर मैं रूट्स को चेक कर रहा हूँ, शो IP राउट, तो एक बड़ी सी राउटिंग टेबल मुझे दिख रही है। 5.5.5 पे जाने के लिए ये रूट आपका इंस्टॉल है, ये रूट आपका इंस्टॉल है 5.5 पे जाने के लिए। अब वेरीफाई करते हैं, अगर ये रूट आपका 0/0, अगर ये शट डाउन हो गया तो, अगर ये रूट आपका शट डाउन हो गया तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। ये रूट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। अगर आप राउटिंग टेबल को फिर से चेक करो, शो IP राउट, तो 5.5.5 पे जाने के लिए एक नया रूट आपको दिख रहा है। आप जा सकते हो वाया 10.1.13.2, वाया 10.1.13. EIGRP का ये लैब आपको क्लियर है डिम्पल? हेलो। EIGRP का लैब आपको क्लियर है डिम्पल? जी 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 जी। ओके, यहाँ से इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है? तब तक आप लोग हम लोग का लैब सेटअप अभी कर लेते हैं, ठीक है? फाइल अपलोड होगी आपके साइड में? हाँ, वो हो चुकी है। ओके, आप स्क्रीन अपना शेयर करिए, मैं आपको हेल्प कर रहा ठीक है। हूँ।
आप एडिट पे जाइए, एडिट पे जाइए, एडिट वर्चुअल मशीन, हाँ। नहीं, वो सामने दिख रहा है आपको, पर नहीं, पावर ऑन, पावर ऑन, जस्ट पावर ऑन के नीचे। हाँ, ऊपर जाइए। नहीं नहीं, पावर ऑन वर्चुअल मशीन आपको दिख रहा है, और ऊपर जाइए, माउस लेके और ऊपर जाइए, हाँ, सेकंड ऑप्शन, हाँ, इस पर क्लिक करिए। इस पे रैम को आप एक्सटेंड कर लीजिए, रैम इसको असाइन कर दीजिए आप 32 GB। वो हाँ, 32, ठीक है। आप जाइए, एक और ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, प्रोसेसर दिख रहा है आपको जस्ट उसके नीचे, मेमोरी के जस्ट नीचे, हाँ, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड डिस्क प्रॉपर है, ब्रिज, ठीक है, आप ओके बटन पे क्लिक करिए। पावर ऑन करिए आप। ऑटोमेटिकली आपको एक आईपी मिल जाएगी, वो आईपी आपको यूज करना है इन ब्राउजर। होस्ट कंट्रोलर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। नहीं, वो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा। इसे आईपी मिल जाएगी, जब तक आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। VMware को आप मिनिमाइज कर दीजिए। गूगल क्रोम आप ओपन करिए। यहाँ पे google.com ओपन करिए। यहाँ पे देखिए EVENG क्लाइंट पैक। लिखिए EVENG, हाँ, स्पेस, क्लाइंट, क्लाइंट, हाँ, पैक, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए आप। थोड़ा स्लो है। हाँ, डाउनलोड पे क्लिक करिए आप फिर से। ठीक है, ये तीसरा टैब आपको दिख रहा है, विंडो क्लाइंट साइड। हाँ, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, ये फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है, विंडो इंटीग्रेशन पैक, पहला वाला लिंक। फिर से आप जाइए, विंडो क्लाइंट साइड पे क्लिक करिए, ऊपर ऊपर, हाँ, ये पहला लिंक आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन पैक, हाँ, उस पर क्लिक करिए। ये AVNG का इंटीग्रेशन पैक है, इसमें सारे टूल्स होते हैं, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, देन आप डिवाइसेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करिए आप, डाउनलोड। इसको आप इंस्टॉल करिए, ऊपर वहां पे ब्राउजर में दिख रहा है आपको, डाउनलोड होगा। इस पे क्लिक कर दीजिए, अच्छा, अभी डाउनलोड हो रहा है। क्लिक करिए आप इसको, यहीं से इंस्टॉल कर लीजिए। रन। नेक्स्ट, 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 ओके, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते आइए। नेक्स्ट, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट। नेक्स्ट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नेक्स्ट, इंस्टॉल, नेक्स्ट, फिनिश। यस, यस करिए, यस करिए, वायरशार्क इंस्टॉल हो जाए, नेक्स्ट करिए।
आई एग्री कर दीजिए सब कुछ। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। नेक्स्ट इंस्टॉल। इंस्टॉल। हाँ नेक्स्ट करिए। हाँ फिनिश। फिनिश। अब आप VMware पे जाइए। यहाँ पे देखिए आपको एक आईपी मिला है, दिख रहा है 192.168.0.78 आई थिंक, राइट। जी। इस आईपी को आप ब्राउजर में गूगल क्रोम आप ओपन करिए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ऐसे ही टाइप करिए बस 192 लिखिए। 192.168.192.0.78, यस एंटर प्रेस करिए। यूजर नेम एडमिन है। पासवर्ड EVE। साइन इन करिए। साइन इन करिए हाँ। अब यहाँ पे आप डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर डिजाइन क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो वहाँ पे यहाँ ऐड न्यू से। लैब का ऑप्शन है, जाइए यहाँ पे आप जो भी आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल बेसिक सीजनल लैब या OSPF लैब। सेव सेव बटन पे जाइए। देखिए सारे डिवाइसेस इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं डिम्पल, ओके। अगर आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक स्क्रीन पे, नोट पे आप जाएंगे, तो देखिए सारे डिवाइस प्री इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। अभी जैसे अगर आपको राउटिंग और स्विचिंग के लैब डिजाइन करने हैं, तो आपको यहाँ पे टाइप करना चाहिए। आपको वहाँ दिख रहा है 3725। 37 आप यहाँ टाइप कर लीजिए 37, ये देखिए राउटर है। इसी राउटर पे हम लोग लैब परफॉर्म कर। आपको कितने राउटर लेने हैं वहाँ पे नंबर ऑफ नोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, आपको 4 राउटर चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने 4 टाइप किया वहाँ पे। 4 आप टाइप करिए, सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। केबल आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। केबल वायर आपको दिख रहा है, नहीं पहले वायर आप कनेक्ट कर लीजिए। माउस का पॉइंटर लेके जाइए, वायर आपको दिख जाएगा, हाँ कनेक्ट करिए आप दूसरे राउटर के साथ। सेव करिए। किसी भी राउटर पे राइट क्लिक करके स्टार्ट करिए। आप बस ये वेरीफाई कर लीजिए कि आप एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। राउटर आपका डबल क्लिक करिए आप राउटर पे। डबल क्लिक। ओपन। यस करिए। क्लोज क्लोज कर लीजिए इसको, नो प्रॉब्लम, क्लोज कर लीजिए इसको। फेस पे नीचे बैकग्राउंड में आपका, हाँ ये सिक्योर CRT मैक्सिमाइज कर लीजिए इसको। आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है सिंपल। जी। अब आप अपने हिसाब से इस पर लैब डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आपने AJRP का लैब किया था, भी जस्ट OSPF का आपने लैब किया हुआ, स्टैटिक राउटिंग का, वो सारे लैब आप टोपोलॉजी बना सकते हैं, ओके। ठीक है सर। अगर आपको लैब टोपोलॉजी भी चाहिए पहले से, सिर्फ आपको अपलोड करना हो, तो मैं टोपोलॉजी भी आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। एक जी मिनट सर। रुकिए, मैं आपको शेयर ही कर रहा हूँ। उस टोपोलॉजी फाइल को सिर्फ आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। ठीक है। तो बड़ी बनाई टोपोलॉजी होगी, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मैं आपको वो टोपोलॉजी भेज रहा हूँ, एक मिनट। एक फाइल मैं आपको शेयर कर, EVNG फुल पैक जो आपने डाउनलोड किया था, जी। जो EVNG उसी के अंदर मैंने एक और फाइल आपको शेयर की होगी, अच्छा मैं देख लेता हूँ एक मिनट। ये है यहाँ पे ना। अ, हाँ EVNG फुल पैक, ये हाँ ये लैब 5 पे जाइए, लैब 5 नीचे सबसे लास्ट वाला, राइट क्लिक करिए। इस पे राइट क्लिक करिए, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप। हाँ एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। हाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लैब डिजाइन है सारे के सारे, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप EVNG पे जाइए। EVNG पे आप जाइए। नहीं इसको इसको मिनिमाइज कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए इसको, या मिनिमाइज कर लीजिए। हाँ। हाँ, अब यहाँ पे इसको डिवाइस को पावर ऑफ कर लीजिए। क्लोज करिए इस डिजाइन को। माउस का पॉइंटर आप साइड में लेके जाएंगे, वहां पे आप क्लोज कर सकते हैं इस लैब को। हाँ क्लोज लैब। अब यहाँ पे आपको फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। देखिए जहाँ पे आपने ऐड न्यू लैब पे गया था ना, वहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा।
हाँ और इधर लाइए, हाँ, तो देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट, हाँ क्लिक करिए। हाँ उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे आप गए थे। लेफ्ट 5 में जाइए आप, लेफ्ट 5। इसमें लेफ्ट 5 में आप जाइए, सी से नहीं आपको सी से नहीं का लैब, तीसरा चौथा फोल्डर आपको दिख रहा हो। हाँ इस पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक AHRP राउटिंग कॉन्फ़िगर 8 नंबर जो है, सबसे नीचे आपको जो दिख रहा है AHRP राउटिंग, और नीचे और नीचे, और 9 नंबर पे। हाँ हाँ 8 या 9 कोई भी ले लीजिए। ठीक है। और आप अब एक काम करिए, बैक आइए, थोड़ा सा बैक आप आइए, 1 पॉइंट बैक आप आइए। हाँ ये जो 8 नंबर है इस पे आप जाइए, कॉन्फ़िगर EHRP राउटिंग। हाँ इसमें ये जो आपको लैब दिख रहा है, दूसरा दूसरा नंबर फाइल, हाँ इसको सेलेक्ट करिए, ओपन कर दीजिए। वहाँ देखिए अपलोड का टैब आपको दिख रहा है, एक्शन अपलोड। हाँ ये भी करना है? इस साइड में वो देखिए, उधर साइड में एक्शन अपलोड। जैसे आपने अपलोड किया, देखिए डिजाइन आपके पास आ गया, देख रहे हैं आप EHRP। किसी भी लैब पे क्लिक करिए, पहले वाले पे, हाँ क्लिक करिए, ओपन पे जाइए। ठीक है। सिर्फ आपको स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है। डिम्पल क्लियर। सारी फाइल आप हम्म। अपलोड मत करिएगा क्योंकि वो स्टोरेज लेता है। ठीक है। जैसे उसमें डेटा सेंटर आपको दिख रहा होगा, और भी दिख रहा होगा, सारी फाइल आपको अपलोड नहीं करना। ठीक है। जो ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करना है उसी को अपलोड, की ये डिजाइन जो आप अपलोड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये स्टोरेज लेगा। ठीक है। जी ठीक है। हाँ तो जो आपको चाहिए होगा उसी को आप अपलोड करेगा, और उस पर प्रैक्टिस आप कर, ये बना बना डिजाइन हो गया, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है और कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है। ठीक है। पिक्चर वो पीपीटीज अगर मिल जाते तो। PPTs सीखने के लिए, हाँ जी। सीखने की स्लाइड आप कह रहे हैं क्या? जी जी। सीखने की स्लाइड मैंने आपको शेयर नहीं किया है। हम्म, एक बार आप मेल चेक कर लीजिए, या आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए फिर से, मैं आपको फिर से शेयर मैं कर दूँ। इसी में चेक करता हूँ मैं। सीखने की स्लाइड, हाँ ऊपर 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 ऊपर, सबसे ऊपर वाला पहला, हाँ हाँ स्लाइड पे ये सारे नोट्स है भाई, सीखने के notes। ये सीखने के नोट्स है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। तो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ ये ओएसपी अब लास्ट सेशन में आपने डिस्कस किया था, और EIGRP आपने आज डिस्कस किया। इन दोनों प्रोटोकॉल पे आप काम करिए, स्टैटिक, OSPF, डिफॉल्ट, इन पे आप वर्क कर ये सकते ये जीआरपी नहीं है इसमें? हैं। EIGRP आपको स्क्रॉल करके नीचे आप आइए, EIGRP अगर नहीं हुआ तो मैं शेयर कर दूंगी। आई थिंक इस पे नहीं है, राइट। ठीक है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ओके। EIGRP को शेयर, ओके। टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे। ठीक है। ओके। ओके। बाय टिम्पल, टेक केयर। बाय सर, बाय बाय।